Hello RBCians, a very good morning to you all. Today we are going to start with the process of transcription. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की जो हमारी प्रोसेस है वो क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से पहले इसकी जो पहले आपने जस्ट वीडियो देखी होगी उसमें हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वो था ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जिसको कुछ इस तरीके से बनाकर आपको दिखाया गया था। हमारे पास यहाँ पर दो साइट हुआ करती थी, प्रोमोटर साइट और यहाँ पे होती है टर्मिनेटर साइट। दिस इज़ माय टर्मिनेटर साइट और दिस इज़ माय प्रोमोटर साइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी कोड्स होते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं। सपोज़ कीजिए आपके जो कोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं E प्लस आई, E प्लस आई प्लस ई। तो यहाँ पे आपको दो तरह का सिंबल दिख रहा है E और I, जिसमें से E को हम कहेंगे एक्सॉन्स और I को हम कहते हैं इंट्रॉन्स। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको वो होगा एक्सॉन्स, दिस आर द कोडिंग सीक्वेंस। लेकिन जो इंट्रॉन्स हैं हमारे स्टूडेंट्स वो हमारे इंटरफेयरिंग सीक्वेंस है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो हमें बताई गई है, आवर फर्स्ट स्टेप इज़ इनिशिएशन। सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो हमारी जो सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ आवर इनिशिएशन। और इनिशिएशन में मैं आपको बता दूं कि इनिशिएशन क्या कहता है। इनिशिएशन कहता है कि सबसे पहले जब आप प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको mRNA यहाँ पे भेजना होगा। तो इनिशिएशन के स्टेप में सबसे पहले mRNA को इंटर करना पड़ता है पी साइट पर और यहाँ पर एक फैक्टर प्रेजेंट होती है डियर स्टूडेंट्स, एंड इस फैक्टर इज़ नोन एज सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर की मदद से mRNA अंदर की तरफ अलाउ हो जाता है कि आप अंदर आ सकते हैं ताकि आप कोड्स ले सकें। लेकिन इन सब के बीच RNA पॉलीमरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। RNA पॉलीमरेज के बिना सिग्मा फैक्टर जो है वो mRNA को परमिशन नहीं देती है। तो सिग्मा फैक्टर परमिशन देगी किसको? mRNA को, बाय द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज। तो अब mRNA जो है वो हमारा अंदर की तरफ चला गया। तो ये हमारी पहली स्टेप पूरी होती है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन होने के लिए आपको सबसे पहले mRNA को ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में भेजना होता है। अब सपोज़ कीजिए जब mRNA यहाँ पहुँचा तो उसने कोड्स लिए, उसने जल्दीबाजी में दोनों ही सीक्वेंस को ले लिया, E प्लस आई प्लस ई। उसे ये नहीं पता था कि कौन सा सीक्वेंस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसने क्या किया, दोनों ही सीक्वेंस को एक साथ ले लिया। तो जब mRNA दोनों सीक्वेंस को एक साथ ले लेता है स्टूडेंट, तब हम उसको कहते हैं hnRNA। यानी कि hnRNA एक ऐसा RNA है जिस पर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स यानी कि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। दैट इज़ वाई hnRNA का जो फुल फॉर्म पढ़ाया गया है दैट इज़ हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA। ठीक है, तो इसको हम हेट्रोजेनस कहते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि वी आर ओनली इन नीड ऑफ एक्सॉन्स। हमें सिर्फ एक्सॉन्स की ज़रूरत है, इंट्रॉन्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्सॉन्स जो है उसको रिसीव करना होगा हमें और एक्सॉन्स की मदद हम लेंगे बाय द हेल्प ऑफ hnRNA। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टेक्निक लगाई गई है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यहाँ से इंट्रॉन्स जो बीच में इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए नाम ही है उसका इंट्रॉन्स, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो स्प्लाइसिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू रिमूव इंट्रॉन्स। हम इंट्रॉन्स को बीच से हटाना चाहें तो हम स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। अब हमने स्प्लाइसिंग करके क्या किया, बीच से इंट्रॉन्स को हटा दिया। तो इंट्रॉन्स को हटाने के बाद अब आपके पास क्या बच रहा है, एक्सॉन्स बच रहा है। लेकिन इस दो एक्सॉन के बीच में गैप होने से हो सकता है बीच में कोई नया केमिकल कंपाउंड क्रिएट हो जाए, इसीलिए हम इन सबको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि ज्वाइनिंग एंजाइम होनी चाहिए आपके पास, जिसकी मदद से आप दोनों को ज्वाइन करते हैं। दैट एंजाइम इज़ कॉल्ड लाइगेज। तो आपने क्या किया, mRNA पर जो एक्सॉन्स है दिस इज़ 5 प्राइम एंड एंड दिस इज़ 3 प्राइम एंड, दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स कि हम इस एंड को लॉक कर दें, ओके, ताकि हमारा जो mRNA है वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाए। तो सपोज़ कीजिए 5 प्राइम एंड को भी आपको लॉक करना होगा और 3 प्राइम एंड को भी लॉक करना होगा। तो ये जो दोनों एंड होते हैं इन दोनों को लॉक करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ नोन एज कैपिंग एंड दिस इज़ नोन एज टेलिंग।
तो कैपिंग और टेलिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, दोनों एंड्स को लॉक कर देते हैं। जब बात कैपिंग की होती है, वी कैन यूज़ मिथाइलेटेड गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज़ कॉल्ड MgPP। तो जब बात कैपिंग की होती है, वी कैन यूज़ MgPP मिथाइलेटेड गुआनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब बात टेलिंग की होती है, वी कैन यूज़ पॉलीएडिनाइलेट। तो यहाँ पर ये जो दो केमिकल्स हैं, इनकी मदद से स्टूडेंट हम आराम से कैपिंग और टेलिंग कर देते हैं। कैपिंग और टेलिंग के बाद ये जो फाइनल mRNA है, इस RNA को हम और आप क्या कहते हैं, mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये जो प्रोसेस आपने किया, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स दोनों को एक साथ ट्रांसक्राइब किया, तब जो RNA बना उसको आप hnRNA कह रहे हैं। hnRNA को आपने स्प्लाइसिंग से अलग किया, फिर आपने लाइगेज की मदद से जोड़ा और फाइनली कैपिंग और टेलिंग करके mRNA बना लिया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2, इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में ध्यान देने वाली चीज़ कौन है, hnRNA। इलॉन्गेशन में ध्यान देने वाली दूसरी चीज़ कौन है, स्प्लाइसिंग, ज्वाइनिंग। ये सब कुछ पे ध्यान देना है कि ये सारा प्रोसेस इलॉन्गेशन में हो रहा है। तीसरी और आखिरी स्टूडेंट स्टेप जो होती है वो होती है टर्मिनेशन। द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन, जिसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाउ टू स्टॉप एनी प्रोसेस। यानी कि जब हमारे mRNA को कोड्स रिसीव हो गई है, तो अब बारी है कि हम यहाँ से इस प्रोसेस को रोक दें। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम मदद लेते हैं T साइट की। ये जो T साइट है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर साइट। इस साइट से परमिशन दी जाती है कि mRNA अब कोड्स लेकर वापस निकल सकता है बाहर, DNA के बाहर। तो कोड्स को लेकर निकलने के लिए यहाँ पर होता है रो फैक्टर जो इसको परमिशन देगा, और इसमें मदद करती है RNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, NCERT चैप्टर 6 लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला ये टॉपिक, वो बहुत ही आसान है अगर बेसिक चीज़ को समझ लिया जाए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही होता है कोड्स को रिसीव करना है और उसको राइबोसोम के पास ले जाना है, ताकि वहाँ जाकर हम उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करें। तो कोड्स को रिसीव करने की जिम्मेदारी mRNA को दी गई। mRNA जिस सिगमेंट का इस्तेमाल करेगा कोड्स लेने के लिए, दैट सिगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। और उस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में होते हैं दो साइट, एक है आपकी प्रोमोटर साइट और दूसरी है आपकी टर्मिनेटर साइट। प्रोमोटर साइट जहाँ से काम स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर साइट जहाँ से काम स्टॉप होगा। प्रोमोटर पर है सिग्मा फैक्टर विच अलाउ RNA पॉलीमरेज, टर्मिनेटर पर है रो फैक्टर विच अलाउ RNA पॉलीमरेज। तब जाकर mRNA एंट्री लेगा और mRNA बाहर आएगा। जब mRNA अंदर जाता है तो स्ट्रक्चरल जो हमारा जीन है वो दो तरह का है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, जिसमें से इंट्रॉन्स की ज़रूरत हमें नहीं है बिकॉज इट इज़ ओनली इंटरफेयरिंग नॉन सीक्वेंसिंग कोड, वेयर एज exons are most important. Then we have to remove introns from exons, then we will use splicing technique, and after splicing we will join the exons together, and finally capping and tailing will be done and the package of mRNA will get ready, and after that mRNA will get exit and the process will complete with termination. Means फाइनली mRNA अपने कोड्स को लेकर वापस आएगा और हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा। तो ये थी उस दिन से रिलेटेड टॉपिक जो रह गई थी स्टूडेंट्स, जिसको अगले वीडियो में मुझे अपलोड करना था। तो इसका पहला पार्ट 1, इसके ऊपर में आप जो वीडियो का प्लेलिस्ट है वहाँ पे चेक कीजिएगा, तो ऊपर में फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे ये है हमारी सेकंड पार्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया आपका कंप्लीट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंट होता है हमारे ह्यूमन जेनेटिक्स टॉपिक्स का, जिसमें से मॉलिक्यूलर बेसिस में बहुत सारे सवाल ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसी तरह से जैसे आप वीडियो की व्यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आप क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी सब्सक्रिप्शंस करा सकते हैं कीजिए, बिकॉज दिस चैनल रियली कैन डू वेल इफ़ यू विल सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। टिल देन टेक केयर, हैव अ सेफ डे।